आप समझते हो किसी को खुश रखने का क्या मतलब होता है? किसी को खुशी देने का क्या मतलब होता है? जिसको तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें 4 दिन फोन ना करे तो तुम बेचैन नहीं होते हो? तो जो तुम्हें प्यार करते हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर माँ बाप का सम्मान जरूर करो। पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो। मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। आधा दिमाग तो यहाँ चला आया, जो बचा खुचा था वो यहाँ आ गया, बाकी यहाँ लग गया। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है, और अगर ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान हैं। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो। कोई ग्राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई। बीड़ी पी लिए, आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, माँ बाप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना आईएएस किसी भी कीमत पे। नहीं जानते वो, उनका दोष नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और हमसे 2 लाख रुपया लिए फीस और 30,000 रुपया महीना, 3,60,000, 6 लाख के आसपास 1 साल में ले लियो। कह रहे हो कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगले साल देंगे। भैया 6 लाख लगने के बाद भी अगले साल? तो मैं सारे माँ बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लें। एक बार। मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर माँ बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बने। आपको पता है कि आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त माँ बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो राजा कौन? जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। समाज, चुनौती, आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं। जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? न हिंदू चुनौती है, न मुसलमान है, न दलित है, न ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। सबकी तमन्ना है, मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000% गारंटी।
और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। सब कुछ होने के बावजूद गारंटी बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, है ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मैच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहाँ बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप के सम्मान के साथ शुरू होता है समाज का सम्मान, और समाज के साथ राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ विश्व, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।